वडोदरा की तहसील अध्यक्ष जाएगी बैंकॉक, भारत को करेगी रिप्रेजेंटेट। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूटीसी न्यूज़। मैं हूं प्राची। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय और वडोदरा तहसील अध्यक्ष अंकिताबेन परमार द्वारा बैंकॉक में आयोजित होने वाले एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन बेसिंग प्लस 30 में महिला आधिकारिक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भारत का रिप्रेजेंट करने के लिए महिलाओं के विकास और उनके लिए किए गए कार्यों की प्रस्तुति और मार्गदर्शन के लिए नियुक्त किया गया। यह न केवल वडोदरा के लिए बल्कि गुजरात के लिए भी गर्व की बात है। वडोदरा तहसील के अध्यक्ष भारत से एकमात्र है। इसी संबंध में आज वडोदरा जिला पंचायत अध्यक्ष गायत्री बा ने तहसील पंचायत अध्यक्ष अंकिताबेन परमार को फूल देकर बधाई दी और पीएम मोदी द्वारा महिलाओं को अधिक से अधिक रिप्रेजेंटेटिव और महिला आगे बढ़ाने इसके कामना दी। वडोदरा जिला विकास अधिकारी श्रीमती ममताबेन हीरापारा ने अंकिताबेन परमार को पुष्प देकर उनके कार्य की सराहना करते हुए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में गुजरात और वडोदरा जिले के का अच्छे से प्रतिनिधित्व करने के लिए शुभकामनाएं दी। तारीख 19 नवेम्बर થી 21 નવેમ્બર દરમિયાન બેંકોકમાં એક એડવાન્સિંગ વુમન લેડ ડેવલપમેન્ટ માટેની ઇન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સ થવા જઈ રહી છે। તો તેમાં પંચાયતી રાજ ઇન્સ્ટિટ્યુશનમાં ઇલેક્ટેડ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ્સનો શું રોલ હોય છે તેને રિપ્રેઝેન્ટ કરવા માટે વડોદરા તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ તરીકે શ્રીમતી અંકિતાબેન પરમાર રિપ્રેઝેન્ટ કરવા જઈ રહ્યા છે। તો આ ઇવેન્ટમાં તેઓ સારી રીતે દેશને રિપ્રેઝેન્ટ કરી શકે એ માટે હું એમને શુભકામનાઓ પાઠવું છું। થેન્ક યુ। भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्रेंस बैंकॉक खाते योजानार छे। तेमां भारतमांथी एकमात्र महिला प्रतिनिधि तरीके गुजरात राज्यना वडोदरा जिल्लाना वडोदरा तालुका पंचायतना प्रमुख श्रीमती अंकिताबेन परमारनी निमणूक थवा बदल हूँ तेमने खूब खूब शुभेच्छाओ पाठवुं छुं। आज एक महिला पोताना देशनुं તેમજ બીજા દેશમાં જઈને પોતાના દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે તે માટે હું તેમને પણ અને આપણી સરકારને પણ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું કે મહિલા દરેક ક્ષેત્રમાં આગળ વધી રહી છે। જ્યારે મોદી સાહેબ કહે છે કે મહિલા પોતાના પગભર થાય અને પોતાનું નામ અને પોતાના જિલ્લાનું તેમજ દેશનું નામ આગળ વધારે અને તે માટે આજે અંકિતાબેનને હું ફરીથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું કે તેઓ પોતાના દેશ એટલે ભારત દેશનું તેમજ પોતાના જિલ્લાનું પ્રતિનિધિત્વ કરી જઈ રહ્યા છે। તે બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન।